भीड़ भीड़ है इसलिए। भीड़ तो भेड़ों की होती, सिंहों की नहीं होती। भीड़ तो अंधों की होती है, आंख वालों की नहीं होती। आंख वाले तो अकेले चलने में समर्थ होते। भीड़ एक दूसरे को पकड़ के चलती। भीड़ कायरों की होती, वीरों की नहीं होती। सिंहों के नहीं लहड़े। सिंहों की कोई भीड़ नहीं होती। क्यों? भेड़ें क्यों भीड़ में चलती? क्योंकि भीड़ में एक सुरक्षा है, इतनी है, इसलिए कोई खतरा कम रहेगा। इतना संग साथ है, इसलिए खतरा नहीं होगा। भीड़ तो अंधी होती। भीड़ की चाल को मैं भेड़ चाल कहता हूं। भीड़ की बातों का कोई मूल्य नहीं है। अगर भीड़ समझ ही सकती होती तो भीड़ ना होती, व्यक्तित्व का जन्म हो जाता। जिस आदमी के भीतर भी थोड़ी प्रज्ञा पैदा होती है वह व्यक्ति बन जाता है, भीड़ का हिस्सा नहीं रह जाता। भीड़ में भी हो तो भी अकेला होता है, बाजार में भी हो तो भी अकेला होता है। उसके पास एक निजता होती। हिंदू नहीं होता वह, क्योंकि हिंदू तो एक भीड़ का नाम है। मुसलमान नहीं होता वह, क्योंकि मुसलमान तो दूसरी भीड़ का नाम है। ऐसी बहुत भीड़ें हैं जमीन पर। जिसके भीतर थोड़ी सी भी ज्ञान की ज्योति है, जिसके भीतर थोड़ी भी बौद्धिक क्षमता है, निखार है, जो सोच सकता, विचार सकता, जो देख सकता, जिसके पास थोड़ी दृष्टि है, वह किसी भीड़ का हिस्सा नहीं होता। वह अपने पैर खड़ा होता। उसके मित्र होते हैं लेकिन भीड़ नहीं होती। उसके संगी साथी होते हैं लेकिन भीड़ नहीं होती। उसके साथ समान अनुभव और समान विचार रखने वालों के नाते होते हैं लेकिन भीड़ नहीं होती। वह चलता तो अपने ही निज बोध से है। वह अपनी ही रोशनी में अपने पैर बढ़ाता है। उसको सुरक्षा की चिंता नहीं होती। तुम पूछते हो कि आपका जीवन दर्शन इतना सरल, सहज और सत्य, फिर भी भीड़ आपको गालियां क्यों दिए जाती? इसीलिए कि इतना सहज, इतना सरल और इतना सत्य जीवन दर्शन भीड़ को डराता है, घबराता है। भीड़ चाहती है कृत्रिम जीवन दर्शन, क्योंकि जितना कृत्रिम जीवन दर्शन हो उतनी ही निजता से छुटकारा रहता है, और जितना सहज स्वाभाविक जीवन दर्शन हो उतनी ही निजता प्रगाढ़ होने लगती, प्रकट होने लगती। जितने तुम झूठे हो उतने ही तुम आसानी से भीड़ के हिस्से हो सकते हो। जितने तुम सच्चे हो उतना ही भीड़ तुम्हें बर्दाश्त नहीं करेगी। नहीं तो सुकरात को जहर पिलाती भीड़। सच्चा आदमी सीधा साफ जैसा है वैसा कहेगा। दांव पेंच नहीं, लिपापोती नहीं। दो दो चार होते हैं तो दो दो चार ही कहेगा, चाहे परिणाम कुछ भी हो। और जो भीड़ सदा से मानती रही कि दो दो पांच होते हैं, वो कैसे बर्दाश्त करे? अगर भीड़ सुकरात से राजी हो तो उसका अर्थ हुआ कि अब तक के सारे लोग गलत थे, भीड़ गलत थी, हजारों हजारों साल से चलने वाली आने वाली परंपरा गलत थी। भीड़ ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। इससे बेहतर ये एक आदमी गलत हो, और इस गलत आदमी को जिंदा रखना ठीक नहीं। क्योंकि सहज और सत्य की एक खूबी है कि उसकी मौजूदगी झूठ को मिटाने लगती। झूठ लोगों को बांधे हुए, हजार तरह के झूठों में लोग जी रहे हैं। बहुत बहुत दिनों के संबंध होने के कारण झूठ प्यारे भी हो गए,
और चूंकि सभी एक जैसे हैं इसलिए कोई अड़चन पैदा नहीं होती। एक बार एक इत्र बेचने वाला किसी गांव में इत्र बेचने आया। दो ग्रामीण उसे खेत में मिले। इत्र वाले ने उन्हें एक एक फाहा देकर अपने इत्र की तारीफ की। एक ग्रामीण ने तपाक से फाहा लेकर अपने मुंह में रख लिया। दूसरे ग्रामीण ने उसे पागल बतलाते हुए कहा, तू पागल है यार, इत्र की कदर भी नहीं जानता, यहीं खा गया, मैं तो घर जाकर रोटी के साथ खाऊंगा। इत्र के लिए थोड़ी परख तो चाहिए। और फिर जिन्होंने बदबू को ही जीवन समझ लिया हो वो सुगंध को नहीं परख पाते। खलील जिब्रान की प्रसिद्ध कहानी कि एक मछली बेचने वाली औरत गांव से शहर मछली बेचने आई। मछलियां बेच के जब लौटती थी तो अचानक बाजार में उसे बचपन की एक सहेली मिल गई। वह सहेली अब मालिन हो गई थी। उस मालिन ने कहा, आज रात मेरे घर रुको, कल सुबह होते ही चले जाना। कितने वर्षों बाद मिले, कितनी कितनी बातें करने को हैं। मछली बेचने वाली औरत मालिन के घर रुकी। मालिन का घर बगिया से घिरा हुआ। फिर पुरानी सहेली की सेवा मालिन ने खूब दिल भर के की। और जब सोने का समय आया और मालिन सोई तो इसके पहले कि वो सोती बगिया में गई। चांद निकला था, बेले के फूल खिले थे। उसने बेलों की झोली भर ली और बेलों का ढेर अपनी सहेली उस मछली बेचने वाली औरत के पास आके लगा दिया कि रात भर बेलों की सुगंध। लेकिन थोड़ी देर बाद मालिन परेशान हुई क्योंकि मछली बेचने वाली औरत सो ही नहीं रही, कड़बत बदलती है। बार बार पूछा कि क्या नींद नहीं आ रही। उसने कहा, क्षमा करो, ये फूल यहां से हटा दो और मेरी टोकरी जिसमें मैं मछलियां लाई थी उस पर जरा पानी छिड़क के मेरे पास रख दो। मालिन ने कहा, तू पागल हो गई? उसने कहा, मैं पागल नहीं हो गई, मैं तो एक ही सुगंध जानती हूं मछलियों की, और बाकी सब दुर्गंध है। भीड़ मछलियों की गंध को जानती, उससे परिचित है। शास्त्रों के पिटे पिटाए शब्द दोहराए जाएं तो भीड़ उनसे राजी होती है, क्योंकि बाप दादों से वही सुने, पीढ़ी दर पीढ़ी वही सुने। सुनते सुनते उनके कान भी पक गए, वो ठीक लगते। मैं उनसे वह कह रहा हूं जो मेरी प्रतीति है, मेरा अनुभव है। और मजा यह है कि मैं उनसे वह कह रहा हूं जो कि शास्त्रों की अंतर्निहित आत्मा है, मगर शास्त्रों के शब्द में उपयोग नहीं कर रहा हूं। शब्द तो पुराने पड़ गए, शब्द तो बदल दिए जाने चाहिए। अब तो हमें नए शब्द खोजने होंगे। हर सदी को अपने शब्द खोजने होते, हर सदी को अपने धर्म के लिए पुनः पुनः अवतार देना होता है। हर सदी को अपनी अभिव्यक्ति खोजनी होती। तो मैं वही कह रहा हूं जो बुद्ध ने कहा, कृष्ण ने कहा, मोहम्मद ने कहा, जीसस ने कहा, लेकिन अपने ढंग से कह रहा हूं। मैं 20वीं सदी का आदमी हूं। मैं चाहूं भी तो कृष्ण की भाषा नहीं बोल सकता। कृष्ण की भाषा अब किसी अर्थ की भी नहीं, सार्थक थी उस दिन जिस दिन अर्जुन से कृष्ण बोले थे। आज न तो अर्जुन है, न कुरुक्षेत्र है, न महाभारत हो रहा है। आज कृष्ण की गीता पर
अगर कुछ कहना भी हो तो 20वीं सदी की भाषा में कहना होगा, और तुम्हारी आदत शब्दों को पकड़ने की है, आत्मा को पहचानने की नहीं। तो भीड़ मेरे नए शब्दों से परेशान है, मेरी नई दृष्टि से परेशान है। जो समझ सकते हैं वो तो तत्क्षण पहचान लेते हैं कि मैं वही कह रहा हूं जो सदा कहा गया है। भाषा भिन्न है, भाव भिन्न नहीं, अभिव्यंजना भिन्न है, शायद मेरा वाद्य भिन्न है, मगर जो गीत मैं गा रहा हूं वो शाश्वत का गीत है, सनातन गीत है। उसके अतिरिक्त कोई गीत ही नहीं। मैं तो हूं भी नहीं, परमात्मा जो गा रहा है। उसे ही बिना बाधा डाले तुम तक पहुंच जाने दे रहा हूं। मगर भीड़ की अपनी आदतें। मैंने सुना है जेब कतरों के अखिल भारतीय संगठन ने करवाया अभूतपूर्व कवि सम्मेलन। जब बड़ी देर तक बजी नहीं ताली, हर कविता जाने लगी खाली खाली, तब हमने सम्मेलन के संचालक से पूछा कि बात क्या है। हमारे हर कविगण अच्छी कविता दांव पर लगा रहे हैं, किंतु श्रोता ताली नहीं बजा रहे। वे बोले, श्रीमान, बात तो आपको बुरी लगेगी, किंतु साफ बात यह है कि यहां ताली नहीं बजेगी, क्योंकि हमारे हर श्रोतागण के हाथ बगल वाले की जेब टटोल रहे। हम अब अपने सम्मेलन का रहस्य खोल रहे। अब जेब कतरों ने अगर कवि सम्मेलन बुलाया हो तो ताली बजे कैसे? हाथ खाली नहीं, सब एक दूसरे की जेब में पड़े हुए। ताली बजाए तो कौन बजाए? भीड़ वही समझ सकती है जो भीड़ के भेड़पन को सहारा देता हो। और मैं जो निजता की घोषणा कर रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं प्रत्येक व्यक्ति को अपने निज जीवन में जीना चाहिए। किसी का अनुकरण नहीं, किसी का अनुसरण नहीं। सीखो सबसे, समझो सबसे, मगर जीना सदा अपनी रोशनी में, अपने अनुभव में। अपना अपमान मत करना, अपनी आत्मा को मत बेचना, सौदे मत करना आत्मा के, समझौते मत करना। तो भीड़ की भी कठिनाई है। और जब भीड़ को कुछ समझ में नहीं आता तो भीड़ कुछ तो करेगी। अगर तालियां नहीं बजा सकती तो गालियां तो दे ही सकती। हाथ उलझे होंगे, जबानें तो मुक्त हैं। भीड़ उन्हीं बातों के लिए मुझे गालियां दे रही है जिन बातों के लिए उसे मुझे धन्यवाद देना चाहिए। मगर उनकी तकलीफ भी मेरी समझ में आती। उनकी मान्यताओं के विपरीत हैं वे बातें, और उनकी मान्यताएं टूटें तो ही उनके जीवन में थोड़ा प्रकाश आए। मैं भी मजबूर हूं, मैं उनकी मान्यता तोड़ने में लगा ही रहूंगा। वे गालियां देते रहें, मैं उनकी जंजीरें काटता रहूंगा। और निश्चित ही जिसके पैरों में जंजीरें बहुत दिन तक रही हों, तुम उसकी अचानक जंजीर काटने लगो, वो नाराज होगा। मैंने सुना है एक पहाड़ी सराय में एक कवि मेहमान हुआ। उस सराय में द्वार पर ही लटका एक तोता था। उस तोते की एक ही रटन थी, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता। उस सराय का मालिक स्वतंत्रता के आंदोलन में सिपाही रह चुका था, और उसने अपने तोते को भी स्वतंत्रता का पाठ सिखा दिया था। उस सराय का मालिक स्वतंत्रता के आंदोलन में जेल घरों में रहा था, कारागृहों में रहा था। कारागृह में उसके भीतर एक ही आवाज उठती थी प्राणों में, स्वतंत्रता,
स्वतंत्रता स्वतंत्रता। उसने अपने तोते को भी यह सिखा दिया था। ये बड़े मजे की बात है। हालांकि तोते को बंद किया था पिंजड़े में, मगर यह सिखा दिया था। तो जैसे कोई तोता राम 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 जपता, वो तोता स्वतंत्रता 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 जपता था। न तो मालिक को ख्याल था कि मैं ये क्या कर रहा हूं, कि अगर स्वतंत्रता है, मुझे प्रेम है, तो खोलो द्वार, तोते को उड़ जाने दो। पहाड़ उसके हैं, वन प्रांतर उसके हैं, झीलें उसकी हैं, वृक्ष उसके हैं, चांद तारे उसके हैं, आकाश उसका, छोड़ो, मुक्त करो। मगर नहीं, सिर्फ स्वतंत्रता का पाठ। ऐसे ही लोग मोक्ष का पाठ पढ़ रहे हैं। मरना कोई नहीं चाहता, मुक्त कोई नहीं होना चाहता। अगर किसी से कहो कि सच में जाना है मोक्ष, भेज दूं, तो एकदम नाराज हो जाएगा कि आप समझे क्या है, आप मोक्ष भेजना चाहते हैं मुझे? अभी नहीं, जाऊंगा कभी, ये तो अंत की तैयारी कर रहा हूं। लोग राम 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 जप रहे हैं, लेकिन राम से किसी को कुछ लेना देना नहीं है। ऐसा ही तोता था। लेकिन कवि ने कहा कि बेचारा तोता स्वतंत्रता के लिए कितना आग्रह कर रहा, कोई सुन नहीं रहा। दिन में तो उसने कहा कि ठीक नहीं, क्योंकि सराय का मालिक से नाराज हो, उसका तोता छोड़ दो। तो रात तोता फिर भी बोले जा रहा था। चांद निकला था पूरा, और तोता बार बार रात के सन्नाटे में, उस पहाड़ के सन्नाटे में उसकी गूंज उठती थी, स्वतंत्रता स्वतंत्रता। कवि तो कवि, वो उठा, उसने जाकर तोते का दरवाजा खोला और कहा, प्यारे उड़ जाओ। मगर तोता नहीं उड़ा, बल्कि तोते ने क्रोध से उस कवि को देखा, ये कौन है जो उसका दरवाजा खोल रहा है? कवि तो कवि, तोते को उड़ते नहीं देखा तो हाथ डाल के तोते को बाहर निकालना चाहा। तोते ने चोंचे मारी, मगर कवि तो कवि, तोता चोंचे मारता रहा, पैरों से जोर से उसने सींचे पकड़ लिए, मगर कवि तो कवि, उसने खींच के तोते को उड़ा ही दिया। उसके हाथ लहूलुहान हो गए, लेकिन फिर भी वो प्रसन्न था कि एक आत्मा मुक्त तो हुई। बड़ी निश्चिंतता से सोया। सुबह जब आंख खुली तो हैरान हुआ, तोता पिंजरे में बैठा था, दरवाजा अभी भी पिंजरे का खुला था, और चिल्ला रहा था, स्वतंत्रता स्वतंत्रता स्वतंत्रता। जो कारागृहों में रहने के आदी हो गए हैं, उन्हें मुक्त करना आसान नहीं। जो अंधविश्वासों में जीने के आदी हो गए हैं, उनको उनके बाहर लाना आसान नहीं। जिन्होंने कुछ पक्षपात निर्णित कर लिए, पक्षपात ही जिनके प्राण बन गए हैं, उनसे उनके पक्षपात छीनना आसान नहीं। मेरे हाथ लहूलुहान होंगे, मगर कवि तो कवि। गालियां दो, पत्थर मारो, मुकदमे चलाओ, सारा सरकारी यंत्र पीछे लगाओ, मगर कवि तो कवि।